हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11th की चैप्टर 4 में स्टडी करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसका इंट्रोडक्शन है। चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन है मोशन इन 2 डायमेंशन और मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, तो इससे प्रीवियसली हमने चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को डिस्कस किया था और वेक्टर्स जो कि चैप्टर 4 में आप लोगों को पढ़ना है, तो इस वेक्टर को भी हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस कर लिया है काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर वेक्टर्स को स्टडी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग स्टडी करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, या फिर ये कहें इसका हेडिंग है मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, तो मोशन इन ए प्लेन या मोशन इन 2 डायमेंशन हम उससे कहेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसका अगर सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो, जैसा कि चैप्टर 3 में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन करा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उससे जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर दिखाएं और कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिर्फ एक ही एक्सिस चेंज हो, या तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट चेंज हो, या सिर्फ वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट चेंज हो, या फिर जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट चेंज हो, तो हम कहेंगे मोशन एक स्ट्रेट लाइन में, ये मोशन स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में और उसे जब हम ग्राफ पे दिखाएंगे और उसका 2 कोऑर्डिनेट सेम टाइम में चेंज हो, तो हम उसे कहेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन या मोशन इन ए प्लेन। जिसका बेस्ट एग्जांपल है कैरम बोर्ड। आप कैरम बोर्ड खेलते हैं या फिर अगर आप लूडो खेलते हैं, तो लूडो ये ऑनलाइन लूडो नहीं, मोबाइल वाला लूडो नहीं, जो आप ऑफलाइन लूडो खेलते हैं लूडो के पैड पर, तो उसमें जब आप वो जो डाइस होता है उस डाई को ऐसे शेक करके ऐसे थ्रो जो करते हैं, तो देखते हैं कि वो पूरा एक एरिया को कवर करने के बाद, एक एरिया पे मूव करने के बाद एक डिजिट आपको, एक वैल्यू आपको देता है, तो वो 2 डायमेंशन है, वो उसका मोशन 2 डायमेंशन है। या फिर जो आप कैरम बोर्ड खेलते हैं जिसका स्ट्राइकर या गोटी जो भी है, वो सारी चीज़ें क्या है, 2 डायमेंशन है। तो 2 डायमेंशन मोशन क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ग्राफ पर दिखाएं और सेम टाइम एक ही समय में दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो, तो हम क्या कहेंगे कि वो मोशन 2 डायमेंशनली है, या 2 डायमेंशन मोशन है, या मोशन इन ए प्लेन है। मोशन इन 2 डायमेंशन में हम लोग 2 चीज़ को स्टडी करने वाले। ठीक है, एक है प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा है सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन 2D में हम लोग स्टडी करेंगे किन किन चीज़ों को, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। तो पहले हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के हर एक पहलू को समझेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन का इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सर्कुलर मोशन को स्टडी करेंगे, उसके वैल्यूज़, उसके फॉर्मूलाज, हर एक चीज़ को डिस्कस करने वाले, उसके ऊपर क्वेश्चंस, प्रोजेक्टाइल के ऊपर क्वेश्चंस, इन सारी चीज़ों को अब हम लोग इस पूरे वीडियोज़, आगे जो वीडियोज़ आएंगे, आगे जो लेक्चर्स हैं, इन सारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसका भी एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको ये सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन समझने से पहले हम लोग समझेंगे फ्री फॉल। व्हाट इज फ्री फॉल? तो जैसे देखिए, ये मेरे पास है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर है, इसके पास ये ऑब्जेक्ट है, इसके पास मास है। जब हम इसे छोड़ेंगे तो ये सीधे नीचे आ रहा है। ठीक है, ये सीधे नीचे आ रहा है, या हम सीधे थ्रो करें और ये सीधे नीचे आए, तो ये कहलाएगा फ्री फॉल। फ्री फॉल कहने का मतलब होता है मोशन अंडर दी ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पर सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये मूव कर रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं फ्री फॉल। अगर हम इसे वर्टिकली फेंकें, ठीक है, जैसे हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल, तो इसका हेडिंग दे देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके फंडामेंटल चीज को समझेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर एक लाइन है जो कि वर्टिकली है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली प्रोजेक्ट करें, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली प्रोजेक्ट करें, इस तरह प्रोजेक्ट करें या इस तरह ये गिरे, तो हम इसे क्या कहेंगे, फ्री फॉल कहेंगे। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल। लेकिन अगर हम किसी भी चीज को वर्टिकल से हटकर थोड़ा सा भी अगर हम एंगल बना देते हैं, जैसे ये है और हम इसे अगर इस तरह फेंके, तो देखिए यहां पर कुछ ना कुछ एंगल है, तो हम इसे क्या कहेंगे, अदर देन वर्टिकल। वर्टिकल से हटकर हम थ्रो कर रहे हैं इसे। बात समझ में आ रही? वर्टिकल से हटकर हम अगर थ्रो करें तो जो ये मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है, जो ये मोशन परफॉर्म करेगा, इसी मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो प्रोजेक्टाइल और फ्री फॉल में डिफरेंस समझ में आ रही है आपको कि प्रोजेक्टाइल फ्री फॉल क्या है, मोशन अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्टिकली अपवर्ड या
डाउनवर्ड फ्री फॉल। लेकिन वर्टिकल से हल्का सा भी अगर आप अलग फेंकेंगे, हल्का भी अलग फेंकेंगे, तो उसके पास दो वेरिएबल्स होंगे, एक एक्स भी होगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, और वो एक उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी, दो दो कंपोनेंट्स उसके चेंज होंगे हर एक चीज़ में। डिस्प्लेसमेंट में भी दो दो कंपोनेंट, वेलोसिटी में भी दो दो कंपोनेंट, एक्सेलरेशन में भी दो दो कंपोनेंट। तो हम कहेंगे कि वो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज व्हाट, व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट अदर देन वर्टिकल देन इट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसके डिफिनेशन को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो when we throw an object other than vertical, then it is called projectile motion, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। इस मोशन में देखें तो इसके पास दो दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है और इसके पास वर्टिकल कंपोनेंट भी है। इस वाले को हम लोग कहते हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसका जो पाथ होगा इसे हम लोग ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। और ये मैंने एंगुलरली प्रोजेक्ट किया है, कुछ ना कुछ थीटा से प्रोजेक्ट किया है, इस वजह से इस वाले को कहते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल, ठीक है। बात समझ में आ रही है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल क्या है। अब एक थोड़ा फंडामेंटल चीज़ है जिसे हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो बात मैंने करी है दो कंपोनेंट्स की, वो दो कंपोनेंट क्या क्या है देखिए, ठीक है। ये मैंने प्रोजेक्शन किया, उस हाइट पर से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, ठीक है। ये मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, इसको इस पार्टिकल को, इस ऑब्जेक्ट को कुछ ना कुछ मैंने वेलोसिटी दिया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया, ठीक है, UH, या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया है मैंने U, कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया। तो जब मैं इसके पास, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इसे ऐसे प्रोजेक्ट किया, ना कि वर्टिकली। तो इसके हम दोनों चीज़ की बात करते हुए चलेंगे, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, ठीक है। तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल लिख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो दो चीज़ की बातें करते हुए चलेंगे। तो हॉरिजॉन्टल में मैंने इनिशियल वेलोसिटी दिया UH, इसका नॉट इक्वल टू 0, लेकिन वर्टिकली मैंने कुछ नहीं दिया है, इसलिए ये 0 होगा। अब ये यहां पहुंच गया, ठीक है। चूंकि मेरा हाथ अब इसके कांटेक्ट में नहीं है, तो जो मेरा हाथ एक्सटर्नल फोर्स जितना लगा सकता था, हाथ ने लगा दिया। अब इसके आगे इसको फोर्स लगाने वाला कोई नहीं। लेकिन जैसे ही ये पत्थर मेरे हाथ से छूटकर स्पेस में आ जाता है, इस पत्थर पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। ठीक है, इस पत्थर पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो हॉरिजॉन्टली तो एक्सेलरेशन कितना है, AH। अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की बात करें तो वो 0 है, क्योंकि मेरा हाथ अब इसके कांटेक्ट में नहीं है, मैंने जितना इसे देना था दे दिया, वो ऐसे ही जाएगा। लेकिन वर्टिकली चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लगेगा, क्योंकि ये इस फील्ड में है, ग्रेविटेशनल फील्ड में, इसलिए इस पर जो AV होगा वो एक्चुअली में कितना हो जाएगा, G के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखें तो इसके पास UH जो है नॉट इक्वल टू 0 है, इसके पास इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन 0 है, इसके पास वर्टिकल एक्सेलरेशन है, जो कि कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये यहाँ पहुँचा तो ये इसका कांस्टेंट रहेगा, ये यहाँ इतना ही रहेगा। लेकिन चूंकि इसके पास अब एक्सेलरेशन है, तो इसके पास अब फाइनल वेलोसिटी भी होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस GT। अगर हम 1 सेकेंड की बात करें, आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है, आफ्टर 1 सेकेंड, अगर हम 1 सेकेंड की बात करें तो वेलोसिटी कितना होगा, इनिशियल तो 0 है, तो G इंटू 1, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, G। तो ये G जितना वेलोसिटी इसके पास आ गया, ठीक है। अब एक वेक्टर इस तरफ है UH, अब एक वेलोसिटी है इसके पास v वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। अब देखें तो दो वेलोसिटी है, तो हम लोग इस चीज़ को बखूबी समझते हैं कि दो वेक्टर जब टेल टू टेल हो तो पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करके हम उसके रिजल्टेंट को निकाल सकते हैं। तो पैरेललोग्राम अगर हम लॉ यूज़ करें तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये ऐसे चलकर अब ब्लू वाली लाइन, जो ब्लू लाइन है वो एक्चुअली में इसकी ट्रेजेक्ट्री है, इसकी पाथ है, ठीक है। अब ये यहाँ पहुँच गया। अब जब ये यहाँ पहुँचेगा तो इसके पास जो UH है वो तो चेंज होने से नहीं है, होने का नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, वो कांस्टेंट है। तो UH उसके पास 0 है,
मतलब जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ है, नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन जो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी है वो 2 सेकेंड बाद कितना हो जाएगा, आफ्टर 2 सेकेंड वो कितना हो जाएगा, 2g हो जाएगा, क्योंकि v इज इक्वल टू आ रहा है यहाँ पर gt, v इज इक्वल टू आ रहा है यहाँ पर gt, तो 1 सेकेंड बाद g, 2 सेकेंड बाद 2g हो जाएगा। तो 2g यहाँ पर, तो ये वेक्टर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये वेक्टर थोड़ा बड़ा हो गया, ये vv है वर्टिकल वेलोसिटी। फिर से हम पैरेललोग्राम यूज करके इसके ट्रेजेक्ट्री को निकाल सकते हैं, तो ट्रेजेक्ट्री हमें ऐसे मिलेगा। अब ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब जब ये यहाँ पहुँच गया तो फिर से देखें इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना uh, और वर्टिकल वेलोसिटी चूंकि अब 3 सेकेंड हो गया है तो इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी 3g इतना हो जाएगा। तो ये वर्टिकल ये और बड़ा हो गया, ठीक है, और बड़ा हो जाएगा। तो फिर से पैरेललोग्राम अगर हम ड्रॉ करके रिजल्टेंट निकालें तो ये कुछ हमें ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो फिर से ये कितना है uh, इसके पास uh अभी भी है, और चूंकि अब कितना हो गया 4g, जियो धन धनाधन उतना हो गया, ठीक है। अब ये और बड़ा हो जाएगा और ये आपके स्क्रीन से कट भी रहा होगा, कोई बात नहीं है, आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जब आप किसी चीज़ को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टली एक हाइट पर जाकर ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं तो वो इस पाथ को क्यों कवर करती है, तो ये उसका फंडामेंटल है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रोजेक्टाइल में किसी भी पॉइंट पर उसके पास दो वेलोसिटीज़ होंगे, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा और दूसरा वर्टिकल वेलोसिटी होगा, और जो उसका रिजल्ट होगा वो दोनों का रिजल्टेंट होगा, जो उसका फाइनल पॉइंट होगा, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल कुछ भी, वो सारे का सारा रिजल्टेंट होगा दो वेक्टर्स का, ठीक है। तो ये है प्रोजेक्टाइल और ये है फंडामेंटल, ठीक है। तो अब आगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि एंगुलर प्रोजेक्टाइल है तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल में किस चीज़ का क्या नाम है, इसे ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, ये इसका मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस होता है, ये इसका रेंज होता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फिर हम लोग इसके लिए कुछ इक्वेशंस निकालेंगे, जैसे इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इस तरह से इक्वेशन ऑफ टाइम। तो अलग अलग वेलोसिटी ये इक्वेशंस निकालेंगे जो हमारे न्यूमेरिकल के लिए काम देगा। तो प्रोजेक्टाइल का जो एग्जाम्पल है वो क्या है आप देख लिए, जैसे एग्जाम्पल अगर कोई कंट्री किसी कंट्री पर बॉम्ब गिराता है तो बॉम्ब में एक्चुअली क्या होता है देखेंगे, आप प्लेन से ऐसे जा रहे हैं और उसमें से वो बॉम्ब गिरा दिया जाता है, तो प्लेन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो उसके हर एक उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सबके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। जैसे ही वो ड्रॉप करता है तो वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अब भी है, तो वो ऐसे ऐसे जाकर बॉम्ब गिर जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, ये फंडामेंटल है किसका, प्रोजेक्टाइल का। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।